गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के तीसरे अध्याय धरती का कंपन पढ़ेंगे। आखिर क्यों आता है भूकंप, क्यों कांपती है यह धरती। हमने सुना था कि धरती हमारी जननी है, यह हमारा पालन पोषण करती है। फिर क्यों अचानक वह अपने बच्चों पर ही निर्ममता से टूट पड़ती है। हमने बुजुर्गों को गांव के चौपाल पर कहते सुना है कि हमारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। जब शेषनाग क्रोधित होते हैं तब धरती कांपने लग जाती है। क्या यह सच है? क्या फिर वह सच है जैसा कि कुछ अमेरिकी लोग मानते हैं? वे कहते हैं कि धरती के नीचे एक विशालकाय व्हेल मछली है। जब यह मछली करवट बदलती है तब धरती कांपने लगती है। मुझे याद है कि कुछ वर्षों पहले मेरे एक मित्र ने बतलाया था कि परमात्मा ने इस धरती को बनाकर एक मेंढक की पीठ पर रख दिया है। जब जब वह मेंढक उदकना चाहता है तब धरती कांपने लग जाती है। क्या यही सच है? एक दिन मैं बहुत प्रसन्न हुई जब समाचार मिला कि पिंकी बुआ दिल्ली आ रही है। पिंकी बुआ मेरे पिताजी की मौसेरी बहन है। उन्हें विज्ञान के एक सेमिनार में भाग लेना था। पिंकी बुआ विज्ञान की शिक्षिका है। आखिर वह घड़ी भी आ गई। पिंकी बुआ हमारे यहाँ आकर ठहरी। दिन भर मम्मी पापा के साथ बातचीत में मशगूल रहे। शाम को मैं और मेरी छोटी बहन प्रत्यांशा उचित अवसर देखकर उनके पास आ बैठी। इधर उधर की बातें करते करते मैंने भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अपनी जिज्ञासा प्रकट की। बुआ ने जो कुछ बताया उससे मुझे भूकंप के वैज्ञानिक कारणों का विस्तार से पता चला। भूकंप के बारे में यह ज्ञान मैं सबों के संग बांटना चाहूंगी। भूकंप का संबंध धरती की संरचना अर्थात बनावट से है। धरती की सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर तक का भाग सख्त है। उसके नीचे लगभग 200 किलोमीटर का भाग नरम है। इस नरम भाग को मेंटल कहा जाता है, जबकि ऊपर की सख्त परत भूपृष्ठ कहलाती है। भूपृष्ठ कई टुकड़ों में हैं जिन्हें प्लेट कहा जाता है। बटा होता है। ये प्लेट पृथ्वी के अंदर के भाग में लगातार सरकती रहती है। पृथ्वी के अंदर नरम परत में पाए जाने वाले कुछ खनिज लगातार उष्मा छोड़ते रहते हैं। धाराओं के रूप में ये उष्मा बहती रहती है। इन धाराओं के कारण प्लेटों एक दूसरे से रगड़ खाती है या टकराती है। इससे प्लेटों का दबाव उत्पन्न होता रहता है। जब प्लेटों का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो उनकी चट्टानें टूटने लगती है। ये चट्टानें टूटकर अपने लिए स्थान बनाने लगती है और इस क्रम में इनका दबाव आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है। यही दबाव हमारी धरती को झकझोर देता है और भूकंप के रूप में इतनी तबाही मचा देता है। भूकंप में सर्वाधिक क्षति मकानों को होती है। मकानों और ऊंची इमारतों के ढहने से लोग मलबे के नीचे दबकर मरते हैं। भूकंप जान माल को काफी क्षति पहुंचाता है। अतः जिन क्षेत्रों को भूकंप की दृष्टि से खतरनाक समझा जाता है, आजकल उन क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। इससे भूकंप से होने वाली तबाही को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। अभी तक वैज्ञानिक भूकंप के आने का पूर्वानुमान लगा पाने में असमर्थ रहे, लेकिन इस दिशा में वे सतत प्रयत्नशील हैं। हमें उस दिन का इंतजार है जब वैज्ञानिक समय रहते भूकंप आने की पक्की सूचना दे पाने में समर्थ हो जाए। इस पाठ की लेखिका है
आकांक्षा रूनी। आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला जो दिया गया है इसमें सुनकर लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको श्रुति लेख विद्यालय में ही होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरे प्रश्न का क नंबर, लेखिका की बुआ का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ लेखिका की बुआ का नाम पिंकी है। अब आते हैं ख नंबर के प्रश्न की ओर। लेखिका की छोटी बहन का नाम प्रत्यांशा है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लेखिका की बुआ क्या करती है? लेखिका की बुआ एक शिक्षिका है। अब आगे के प्रश्न। वैज्ञानिक लगातार क्या कोशिश कर रहे हैं? वैज्ञानिक लगातार भूकंप आने की पूर्वानुमान की सूचना पर कोशिश कर रहे हैं। अभ्यास खंड ख। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर का जो है, हमने सुना है कि धरती हमारी खाली स्थान है, तो यहाँ पर जननी भराएगा। ख नंबर, पिंकी बुआ खाली स्थान की शिक्षिका है, तो यहाँ पर विज्ञान भराएगा। बुआ ने भूकंप के खाली स्थान कारण विस्तार से बताया, तो यहाँ पर होगा वैज्ञानिक। अब घ नंबर पर आते हैं। भूपृष्ठ की खाली स्थान पृथ्वी के अंदर लगातार सरकती रहती है, तो यहाँ पर होगा प्लेटें। अब अंग नंबर पे आते हैं। भूकंप में सबसे अधिक खाली स्थान मकानों की होती है, तो यहाँ पर होगा क्षति मकानों की होती है। च नंबर पे आते हैं। हमारे खाली स्थान भूकंप का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या भराएगा? वैज्ञानिक। अब अभ्यास खंड के दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। क नंबर का प्रश्न। गांव के बुजुर्ग क्या मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ गांव के बुजुर्ग मानते थे धरती शेष नाग पर टिकी है। वह अगला ख नंबर का प्रश्न। लेखिका किसके आने का समाचार सुनकर खुश हुई? तो इसका उत्तर हुआ लेखिका अपने बुआ के आने का समाचार सुनकर खुश हुई। अब अगला ग नंबर का प्रश्न। भूपृष्ठ की प्लेटों पर दबाव बढ़ जाने पर क्या होता है? तो वह भूपृष्ठ की प्लेटों पर दबाव पड़ने से वह सरकने लगता है और टूटने लगता है। अगला घ नंबर का प्रश्न। भूकंप के आने पर क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ भूकंप के आने पर ऊंचे मकान और इमारत ढह जाती है। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग, जिसमें पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। भूपृष्ठ कई टुकड़ों में, जिन्हें प्लेट कहा जाता है, बटा होता है। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर के भाग में लगातार सरकती रहती है। पृथ्वी के अंदर की नरम परत में पाए जाने वाले कुछ खनिज लगातार उष्मा छोड़ते रहते हैं। धाराओं के रूप में ये उष्मा बहती रहती है। इन धाराओं के कारण प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती है या टकराती है। इससे प्लेटों का दबाव उत्पन्न रहता है। तो इस पाठांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न हुआ, प्लेटें क्या होती है? तो इसका उत्तर हुआ प्लेटें भूपृष्ठ के टुकड़े होती है। दूसरे नंबर का प्रश्न, पृथ्वी के अंदर प्लेटें क्या करती रहती है? तो इसका उत्तर हुआ पृथ्वी के अंदर प्लेटें लगातार सरकती रहती है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न, पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले खनिज क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हुआ पृथ्वी के परत पर पाए जाने वाले खनिज लगातार उष्मा छोड़ते हैं। अब आते हैं हम अभ्यास खंड अंग के प्रश्नों की ओर, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके 3-3 समानार्थी शब्द लिखने को बोला गया है। तो पहला जो शब्द है जननी, इसके 3 समानार्थी शब्द हुए माता, माँ, अम्मा। आगे जो शब्द है वो है धरती, इसके 3 समानार्थी शब्द हुए धरा, भूमि और पृथ्वी। अब अगला जो शब्द है वो है मकान, इसके 3 समानार्थी शब्द हुए गृह, घर, आलय।
इसी तरह अगला जो शब्द है वो है भगवान, जिसके 3 समानार्थी शब्द हुए ईश्वर, सृष्टिकर्ता, जगत पालक। अगला जो शब्द है वो है पिता, इसके 3 समानार्थी शब्द हुए ताप, जनक, बाप। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला जो शब्द है क नंबर का कांपना, इसका भाववाचक संज्ञा हुआ कंपन। दूसरा जो शब्द है ख नंबर का ठहरना, इसका भाववाचक संज्ञा हुआ ठहराव। अब तीसरा जो शब्द है ग नंबर का नरम, इसका भाववाचक संज्ञा हुआ नरमी। घ नंबर के शब्द सख्त का भाववाचक संज्ञा हुआ शक्ति। अंग नंबर के शब्द खतरनाक का भाववाचक संज्ञा हुआ खतरा। और च नंबर के शब्द आवश्यक का भाववाचक संज्ञा हुआ आवश्यकता। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका संधि विच्छेद करना है। पूर्वानुमान, जिसका संधि विच्छेद हुआ पूर्व जोड़ अनुमान। ख नंबर के शब्द हैं सर्वाधिक, जिसका संधि विच्छेद हुआ सर्व जोड़ अधिक। ग नंबर के जो शब्द है वो है परमात्मा, जिसका संधि विच्छेद हुआ परम जोड़ आत्मा। घ नंबर का जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हुआ अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। अब हम आते हैं अगले प्रश्न। 4 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना है। तो क नंबर का जो शब्द दिया है क्रोधित, क्रोध मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। अगला जो शब्द है बनावट, जिसमें बनाना मूल शब्द है और आवट प्रत्यय लगा हुआ है। और अगला जो शब्द है आवश्यकता, इसमें आवश्यक मूल शब्द है और ता प्रत्यय लगा हुआ है। अब आते हैं ख में असमर्थ, इसमें अ जोड़ समर्थ, इसमें अ उपसर्ग है और समर्थ मूल शब्द। अनुमान, इसमें अनु उपसर्ग है और मान मूल शब्द। विज्ञान, इसमें वी उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द। तो यहाँ पर बच्चों अभ्यास प्रश्न भी समाप्त हो गया। आप इन अभ्यास प्रश्नों के नोट्स अपने कॉपी में लिखें, साथ ही साथ जो पाठ पढ़ाया गया है उस पाठ को अपने स्तर से पढ़ने का अभ्यास घर में करें। धन्यवाद।